आप लोग जानते हैं कि राजस्व विभाग के द्वारा जो है सो जमीन जायदाद के कागजातों को सुधार करने के लिए महाअभियान शुरू किया गया है। और इस महाअभियान में बहुत सारे लोग जो है सो अपना जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो सुधार करके जो है सो फॉर्म जमा भी कर दिए है शिविर में। और बहुत सारे लोग जो है सो अपना फॉर्म जो है सो जमा नहीं किए। तो देखिए, जमा नहीं किए इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कई कारण हो सकते हैं। रीजन कि जितना भी व्यक्ति को जमाबंदी पंजी प्रति मिला था, उनमें से बहुत सारे ऐसे रैयत थे जिनको ये जानकारी नहीं हो पाया कि जो कागजात हमको मिला है वह कौन सा प्लॉट का है, कौन सा खाता खेसरा का है। तो इस कारण जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो इधर उधर के चक्कर में ही रह गए। और शिविर का जो डेट था, जिस डेट पर शिविर का आयोजन हुआ था, उसमें वह नहीं पहुंच पाए, नहीं जमा कर पाए। अब क्या होगा, उनको क्या परेशानी होने वाली है? तो समझिए, देखिए, जितना भी जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो वितरण किया गया था, वह सभी पूर्वजों के नाम से जो है जमाबंदी पंजी प्रति था। जो राजस्व वसूली के लिए जो लगान रसीद कटता था, जो पूर्वज के नाम से दर्ज था, वही जो है सो वितरण किया गया था पूर्वजों के नाम से। बहुत ऐसा कम रैयत मिलेंगे आपको जो अभी वर्तमान समय में जीवित थे और उनके नाम से जो है जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो मिला होगा, बहुत कम। बाकी जितना भी अधिकतर तौर से देखा गया है कि पूर्वजों के नाम से जो जमाबंदी पंजी प्रति था, वही जो है सो ज़्यादातर लोगों को जो है मिला है। अब देखिए, पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पंजी प्रति था, लोगों को मिला, उस पर जमाबंदी नंबर लिखा हुआ था, जमाबंदी नंबर लिखा हुआ था। और मान लीजिए कोई जमाबंदी पंजी प्रति आपको 10 कट्ठा या 1 बीघा 2 बीघा का मिला, तो मान लीजिए तो एक प्लॉट तो 1 बीघा का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी के समय में जो है सो बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट जो है सो रैयतों के पास उपलब्ध है, बड़ा प्लॉट बहुत कम है। तो 5, 6, 7, 8 प्लॉट मिला के जो है सो एक जमाबंदी पंजी प्रति लोगों को मिला। एक लगान रसीद कट रहा था 1 बीघा का, जिसमें से 10 प्लॉट या 15 प्लॉट या 5 प्लॉट शामिल था, तो वह उनको मिला। अब चलकर उनको ये जमाबंदी पंजी प्रति जैसे ही मिला तो उस पर जो है सो खाता खेसरा शून्य था और रकबा लिखा हुआ था, उसके बाद चौहद्दी भी नहीं था। तो बहुत सारे रैयत जो है सो असमंजस में पड़ गए कि हम जो है सो इसको किस तरह से सही जो है सो भरेंगे, क्योंकि जमाबंदी संख्या से ये क्लियर नहीं था कि कौन सा खाता खसरा का और कौन सा ज़मीन का ये जो है सो जमाबंदी पंजी प्रति हमको मिला है, ये क्लियर उनको नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना जमाबंदी पंजी प्रति सही भर के शिविर में जमा कर दिए। बहुत सारे रैयत ऐसे थे जिनको जानकारी न रहने के कारण जो हमारा जो ये जमाबंदी पंजी प्रति है कौन सा प्लॉट का है नहीं जानकारी था, खुद से कुछ भर दिए। तो ये सब जो है तो त्रुटि आप अगर भरे कर जमाबंदी पंजी प्रति में किए होंगे, जो त्रुटि हम आपको बता रहे हैं, और जमा कर दिए होंगे, तो बहुत कम चांस है कि जो है सो सुधार होगा, क्योंकि वहाँ रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है। आप जो भी भर कर दे रहे हैं, पूरा डिटेल्स भर के दे रहे हैं, तो जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको मिला उसका जो विवरण होता है ऑफलाइन के माध्यम से पहले के समय में रजिस्टर में मेंटेन रहता है। कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, ये सब डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है। इसलिए आपको त्रुटि भी हुआ होगा, तो हो सकता है जो सब खेसरा आप सही भर के दिए होंगे तो सही ऑलरेडी जो है सो नेट पे अपडेट होगा। त्रुटि भर करके दिए होंगे तो थोड़ा जो है सो कठिनाई जरूर जो है सो होगी। तो ये जमाबंदी पंजी प्रति जितना भी रैयत को मिला, जो रैयत जमा नहीं कर पाए, वह जो है सो एक विशेष शिविर का बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको ग्रामीण मिलेंगे जो कहेंगे फिर शिविर लगेगा, फिर शिविर लगेगा। तो वो लोग असमंजस में पड़े हुए रहते हैं कि फिर दोबारा शिविर लगेगा, तिबारा शिविर लगेगा, चौथी बार भी लगेगा। तो इस तरह का जो है असमंजस भरा जो है सो बात करते रहते हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दें। आप लोग को जो पंचायत है उसमें जब शिविर का आयोजन होता है, उसी शिविर में जो है सो आप जो है सो प्रेजेंट होइए, अपना पेपर जमा करिए, इधर उधर के बातों में नहीं रहिए। क्योंकि ये शिविर जो है सो एक तरह बुझिए कि किसान रैयत के लिए जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सो धोखाधड़ी की बात नहीं होगी। धोखाधड़ी जो इधर से इधर हो जाता है वो नहीं होगा, क्योंकि आप जब जमाबंदी पंजी प्रति जमा करते हैं तो उस पर ऑलरेडी सभी कागजातों का नाम लिखते हैं और उस पर पहले से लिखा हुआ रहता है। उसमें से कौन सा कागज़ आप संकलन करके जमा कर रहे हैं जमाबंदी पंजी प्रति के साथ,
वो आपको जो है सो वहाँ दर्ज होता है। वहाँ रिकॉर्ड के साथ आप जो संकलन करके जो देते हैं वो रिकॉर्ड वहाँ जमा होता है और उससे जो है सो मिलान किया जाएगा कि आप जो कागजात जमा किए हैं वाकई में वो सही है या कोई गलत कागज भी तो नहीं लगाए हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग जमाबंदी पंजी प्रति में बदलाव चाहते हैं तो सही कागजात को संकलन करके ही जमा करें, क्योंकि अगर त्रुटिपूर्ण कागज जमा करते हैं जिससे मिलान करने पर सही अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कतें न होगी जी, सुधार तो नहीं होगा। इसलिए आप सही सभी कागजातों को संकलन करें जो कागजात आपके पास उपलब्ध है। इसी में बहुत सारे रैयत बोल रहे थे कि सर हमारे पास कागजात नहीं है, हम क्या करें, हमको तो जमाबंदी पंजी प्रति मिला है। तो देखिए, जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला है वो सही है, तो आपके पास कागजात नहीं है तो ये भी आपको जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमको जो ज़मीन का कागजात मिला है वह कौन सा ज़मीन का है, उसका खाता खेसरा कितना है, ये आपको जो है सो पता नहीं होगा। अगर पता भी हो भी गया तो सिर्फ आपको प्लॉट नंबर पता होगा, खाता नंबर में आप जो है सो मिस्टेक कर जाइएगा, क्योंकि एक खाते में बहुत सारे खेसरे होते हैं और खाता नंबर जो होता है वो एक रिकॉर्ड पर ही लिखा हुआ रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, बैंक अकाउंट जिस तरह से होता है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होता है, तो एक खाता नंबर आपको मिलता है और उसमें जो बैलेंस जो रखा जाता है वो आप लोग जानते हैं कि हमारा खाता में इतना पैसा है। उसी तरह से ज़मीन जायदाद के मामले में भी कागजात तैयार है। जो आपको खाता दिया गया है उस खाता में आपके पास कितना ज़मीन है, कितना टोटल प्लॉट है, वह सब प्लॉट जो है सो खाता के अंदर जो है सो दर्ज होता है। तो इसलिए आप प्लॉट की जानकारी जो है सो नक्शा के माध्यम से ले सकते हैं। नक्शा कहने का मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सब जो नक्शा रखा हुआ है, इसमें आपको प्लॉट नंबर भी देखने को मिलेगा। देखिए, इस माध्यम से आप प्लॉट नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन खाता नंबर आप पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको खाता नंबर पता करने के लिए जो है सो हर हाल में जो है सो आपके पास ज़मीन का मूल दस्तावेज होना ही चाहिए। जब आपके पास मूल दस्तावेज होगा उसके बाद ही आप खाता नंबर पता कर सकते हैं। तो सही भरने के लिए आप अपने पास मूल दस्तावेज जो है सो रखें और उसमें जो खाता खेसरा लिखा हुआ है उसी अनुसार से जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो भरे, त्रुटि ना करें, और त्रुटि करेंगे तो फिर परेशानी जो है सो हो सकती है। तो ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना जमाबंदी पंजी प्रति जमा नहीं कर पाए, तो जमा नहीं कर पाए हैं तो उनको जो है सो या तो आप दोबारा अगर जमा करना हो और शिविर का आयोजन न हुआ हो और जमा करना हो तो आप राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी अंचल कार्यालय जाकर वहाँ जो प्रेजेंट होते हैं पदाधिकारी जैसे सीईओ साहब होते हैं उनसे संपर्क करके जो है सो आप जानकारी लेकर जो है सो जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो पुनः दोबारा भी जो है सो जमा कर सकते हैं। अब जमा अगर नहीं हो पाया, अगर मान लीजिए वहाँ भी गए हैं और आपको जो है सो नहीं पता चल पाया कि हमको जमा कैसे करना है, तो आप लास्ट में जो है सो परिमार्जन प्लस अपनाएंगे। लास्ट में आप परिमार्जन प्लस अपनाएंगे, उसके माध्यम से आप जमा करेंगे। तो वहाँ भी जमा करेंगे तो आप जानबे करते हैं परिमार्जन प्लस क्या होता है। सो 100 आवेदन होता है तो 5 को कहीं सुधर गया तो सुधर गया, ना तो सब पे लिंगे में रहता है। तो इसलिए आप के पास जितना भी जमाबंदी पंजी प्रति मिला है वो सब जो है सो पुराने कागजातों के आधार पर जो है सो सही से भरे और सही टाइम पर जो शिविर का आयोजन हो रहा है उस शिविर में जो है सो उपस्थित होकर वह जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो जमा करे। अन्यथा आपका रिकॉर्ड जो है सो सुधार नहीं हो पाएगा। अगर जमा नहीं करते हैं तो सुधार नहीं हो पाएगा, तो आगे चलकर जो है सो परेशानी के अलावा जो है सो कुछ नहीं आने वाला है। और हम तो बताबे किए थे कि सर्वे भी जो है सो आपके नाम पर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जमाबंदी पंजी जब सुधार होगा, क्योंकि इसके साथ भी साक्ष्य मांगा जाता है, तो उस साक्ष्य के आधार पर ही आपका पूरा डिटेल्स जो है सो अपडेट रहेगा। तो इसलिए जब तक आप नहीं जमा करते हैं तब तक जो है सो परेशानी कुछ ना कुछ जो है सो आते रहेगा। सब दिन आप ज़मीन जायदाद के कागजातों को लेकर जो है सो इधर उधर का चक्कर लगाते रह जाएंगे। इसलिए आपका जो शिविर नज़दीकी जो पंचायत है या जहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है वहाँ उपस्थित होकर सभी कागजातों को सही भर के जमा कर दीजिए। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।